हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट निकालना सीखे, यानी कि छूट निकालना सीखे। पहला प्रश्न है ₹490 पर 50% छूट। ₹490 पर 50% छूट। फ्रेंड्स, हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े दुकान पे जाते हैं, स्टेशनरी दुकान यानी कापी किताब की दुकान पे जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो हम कोई भी कपड़ा लिए, चाहे कापी किताब लिए या दवा लिए, तो उस पर छूट दिया जाता है। उस एमआरपी जो लिखा रहता है उसके बाद हमें छूट दिया जाता है। तो छूट मिलने के बाद कितना रुपये पे करना पड़ता है, यानी कितना रुपये सेलर को देना पड़ता है। तो छूट के बाद कितना रुपये वास्तविक प्राइस होगा, कितना वास्तविक मूल्य होगा, एक्चुअल प्राइस होगा। तो यही आज के इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे। 490 रुपये की कोई वस्तु है तो इस पे 50% छूट मिल रहा है। कितने का? 50% की छूट मिल रहा है। तो छूट मिलने के बाद इस वस्तु का एक्चुअल प्राइस कितना होगा? तो इसके लिए 490 का सबसे पहले 50% ज्ञात करेंगे। 490 का 50% ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे परसेंटेज में छूट दे रहा है, जबकि यह रुपये में है। तो इस 50% को हम लोग रुपये में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 490 का 50% ज्ञात करने के लिए 490 की जगह पे 490, का के जगह पे गुणा, 50 की जगह पे 50, परसेंटेज की जगह पे बटा में 100। अब इस चीज को हमें हल करना है। 490 गुणे 50 बटा में 100। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बचा 49 गुणे 5। 49 का गुणा 5 में करते हैं। 5 9 45 को 5 हासिल 4, अब 5 को 20 4 24, यानी कि 245 क्या है? रुपया है। और 245 रुपया जो आया किसका वैल्यू है? 50% का। किसका? 50% जो छूट हो रहा है उसी का वैल्यू है 245 रुपया। अब एक्चुअल प्राइस ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। जब 490 रुपया में से 245 रुपया छूट मिल रहा है तो यानी कितना रुपया देना पड़ेगा? तो 490 में से 245 घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स 490 लिखेंगे और 245 माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए जीरो में से 5 घटाना तो नहीं घटेगा, हाँ सिल लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे बचा 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे है 4। 4 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि 245 रुपया। 245 रुपया ही क्या है? हमारा आंसर है, वास्तविक मूल्य है। तो इस तरीके से फ्रेंड डिस्काउंट निकाला जाता है। डिस्काउंट मिलने के बाद एक्चुअल प्राइस ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है हमारा 650 पर 25% छूट। 25% छूट। तो 25% को सबसे पहले हम लोग रुपये में लाएंगे। 650 का 25% छूट ज्ञात करेंगे। 650 पर 25% छूट है, तो 650 के सबसे पहले 25% ज्ञात करेंगे। तो 650 की जगह पे 650, का के जगह पे गुणा, 25 की जगह पे 25 और परसेंटेज का जगह पे बटा में 100। यहाँ पे देखिए नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 65 गुणे 25 अब बटा में 10। 65 का गुणा 25 में करेंगे फ्रेंड्स, तो 65 का गुणा 25 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। 65 गुणे 25, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 छके 30 2 32। 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 छके 30 2 32। 2 पचे 10 को 0 हासिल 1, 2 छके 12 1 13। अब 5 2 3 3 6 1, यानी कि 1625। 1625 बटा में 10। अब 10 से 1625 में भाग करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यह क्या है? भिन्न है। अंश बटा हर के रूप में लिखा है, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, यानी कि यह क्या है? भिन्न है। यानी कि हर से अंश में भाग देना होता है। तो जब 10 100 1000 रहे तो भाग करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम लिखेंगे, 1625। यहाँ पे जीरो से मतलब है नीचे एक जीरो है, तो ऊपर में लास्ट अंक से एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने का नियम है लास्ट अंक से, ठीक है, यानी कि 162.5। अब यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दशमलव के इधर क्या होता है? रुपया होता है। दशमलव के उधर पैसा होता है। क्या होता है? पैसा होता है। यानी कि 162 रुपया 50 पैसा क्या है? छूट है। क्या है? छूट है। अब ये किसका मान है? 25% का मान है। किसका मान है? 25% का मान है। ठीक है।
अब 162 रुपये 50 पैसा छूट हो रहा है, तो 650 की हम वस्तु खरीदे हैं, 650 रुपये की हम वस्तु खरीदे हैं, तो 162 रुपये 50 पैसा छूट हो रहा है, तो अब कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 650 दशमलव 00 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के इधर रुपया और दशमलव को उधर पैसा होता है, तो 00 पैसा हो गया, कोई वैल्यूम अंतर नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 162.50 आप घटा देंगे, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ पे बचा जीरो, जीरो में 5 नहीं घटेगा, यह जीरो इससे हासिल लेगा, तो इसके पास नहीं है तो यह इससे हासिल लेगा। अब यह इसको देगा तो फिर यह इसको देगा, ठीक है। तो अब इसके पास यह इसको दिया तो 10, एक दिया तो इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 एक इसको हासिल देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे बचा 9, क्योंकि एक हासिल दे दिया था, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 6 घटाना नहीं घटेगा, 4 6 से हासिल लेगा, 6 एक हासिल देगा तो इसके पास हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। अब यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी कि 487.50 अर्थात 487 रुपया 50 पैसा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 487 रुपया 50 पैसा वास्तविक प्राइस होगा, वास्तविक मूल्य होगा। 650 रुपये की कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं अगर, और उस पर 25% छूट दिया जा रहा है, तो 487 रुपया 50 पैसा हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा, यही एक्चुअल प्राइस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से डिस्काउंट निकाला जाता है, ये है कॉन्सेप्ट, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी भूलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को डिस्काउंट निकालना, छूट निकालना समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, महत्वपूर्ण हो।